हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने शैक्षिक मापन के बारे में देखा था। शैक्षिक मापन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, इसके प्रकार, अंग, तत्व क्या क्या हैं। शैक्षिक मापन के अलग अलग स्तर देखे थे हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा था कि शैक्षिक मापन मतलब कौन से स्तर पे कितना परिमार्जित हुआ है, क्या क्या उसमें परिमार्जन हुआ है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक मापन के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके चर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक मापन के उद्देश्य। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। शैक्षिक मापन के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जब छात्रों का टेस्ट लेकर उनका मापन करेंगे या फिर उनके व्यवहारों को देखकर उनका मापन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो फिर हम उसमें परिमार्जन कर पाएंगे और उनका सुधार कर पाएंगे। जो भी गलतियाँ होंगी उनका निराकरण कर पाएंगे। तो इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा हर क्षेत्र में। शिक्षा, उनके व्यवहार के, सामाजिकता के, नैतिकता के क्षेत्र में, उनके शिक्षा के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है छात्रों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाना। ये भी वही बात है, जब हम उनका टेस्ट करेंगे, उनका मापन करेंगे, तो फिर जिस हिसाब से उनके शिक्षा के लेवल में, ज्ञान के लेवल में कमी रहेगी, उसी के आधार पर हम लोग उनको और ज्ञान देंगे, जिससे उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। छात्रों के व्यवहारों का जब हम लोग मापन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या हैं, उनकी विभिन्नताएं क्या हैं, और उन विभिन्नताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, और उसी के आधार पर हम लोग उनकी शिक्षा व्यवस्था तैयार करेंगे और उनके पाठ्यक्रम को उसी के आधार पर डिसाइड करेंगे, जिससे उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और उसी के आधार पर उनको शिक्षा मिलेगी। अगला पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाकर शिक्षण को रुचिकर बनाना। जब हमें छात्र के व्यवहार के बारे में, उनकी शैक्षिक विशेषताओं के बारे में पता चलेगा, तो हमें यह भी पता चलेगा कि उनमें क्या क्या कमियां हैं और कौन छात्र ज़्यादा जल्दी सीखता है, कौन धीरे सीखता है, और कौन किस प्रकार सीखता है। उसी के हिसाब से हम लोग एक सामान्य क्रम में चलेंगे, जिससे कि सारे बच्चों को का अधिगम जो प्रक्रिया है वो सरल हो सके और आसान हो सके, ताकि सबको अच्छे से एक साथ समझ में आए। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों में सुधार तथा नवाचार करना। जब हमें छात्रों की आवश्यकताओं के बारे में, उनकी विभिन्नताओं के बारे में पता रहेगा, तो उसी के आधार पर हम लोग शिक्षण विधियाँ उपयोग करेंगे, ताकि पाठ्यक्रम को सरल बनाया जा सके। और उसी के आधार पर हम लोग नए नए टेक्निक्स लेके आएंगे, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, TLM, अलग अलग प्रकार के वो लेकर आएंगे। जैसे स्मार्ट क्लासेस आज के ज़माने में चल रही हैं, जिससे बच्चों को चीज़ें आसानी से और सरलता से समझ में आ जाती हैं। अगला पॉइंट है छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना। जब हम छात्रों का उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनके व्यवहारों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, तो उसी के आधार पर उन्हें शिक्षा देंगे। और उसी के आधार पर, जैसे कि हम लोग अब छात्रों का 10th तक मूल्यांकन करते हैं, फिर उनको उसी के आधार पर बताते हैं कि उन्हें बायो लेना चाहिए, फिजिक्स लेना, और मैथ्स लेना चाहिए, या आर्ट लेना चाहिए, या फिर कॉमर्स लेना चाहिए। तो उनको उचित शैक्षिक निर्देशन प्रदान कर सकेंगे। तो ये शैक्षिक मापन के उद्देश्य थे। अब शैक्षिक मापन की विशेषताएं कुछ हैं, 3-4 पॉइंट वो देख लेते हैं। सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक। जो पाठ्यक्रम जिस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, जिस हिसाब से सूचनाएं रहेंगी, उनको वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। शैक्षिक मापन जब हम बच्चे का करेंगे, उनके व्यवहारों का, विशेषताओं का, गुणों का, तो हम उनके कमियों और उनके गुणों के बारे में जान पाएंगे। और उसी के हिसाब से जब हम उन्हें शिक्षा देंगे, सूचनाओं को उन तक पहुंचाएंगे, तो उन्हें सूचनाएं समझ में अच्छे से आएंगी, पाठ्यक्रम जो भी होगा। और उसी के बेसिस पे जब उन्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, तो हमें
हमारे अंदर भी और उनके अंदर भी एक विश्वास आएगा कि ये पाठ्यक्रम सही है और इसी के हिसाब से मतलब वो अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। और जो हमें चीज़ें जब हम बच्चों का मापन करेंगे उसी के हिसाब से हम नए नए आविष्कार करेंगे, शोध करेंगे, तो चीज़ों को और वैध तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक हो जाएगा। ये शैक्षिक मापन की विशेषता है। और अगला पॉइंट है मूल्यांकन में सहायक। जब हम प्रत्येक बच्चे का अलग अलग से मापन करेंगे, उनके व्यवहारों का, गुणों का और उनके विचारों का मापन करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम सबके मापन के एक दूसरे से तुलना करेंगे अलग अलग बच्चों के मापन का। और उससे उनके मूल्यांकन में सहायता मिलेगी। उनको कितना अंक दिया जाए किस विषय में कैसे। और व्यवहारों के आधार पे भी अपग्रेडिंग सिस्टम चलता है, जिसके आधार पे उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला। मूल्यांकन एक विस्तृत व्यापक क्षेत्र है और मापन जो है वो समझ लेते हैं जैसे उसका छोटा सा एक अंग है, एक उसका बच्चा टाइप का समझ लेते हैं। तो मूल्यांकन जब मापन छोटे लेवल का स्तर है तो वो इसमें जो खर्चा आएगा वो बहुत कम आएगा। लेकिन मूल्यांकन में व्यापक क्षेत्र होता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अनंतता की स्थिति का पाया जाना, मतलब ये हमें बताता है कि जो मापन किया जा रहा है बच्चे का, चाहे उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का, किसी भी चीज़ का मापन किया जा रहा है तो उसमें एक अनंतता की स्थिति बता रही है। क्योंकि किसी का गुण और किसी का शैक्षिक क्षेत्र बहुत ब्रॉड हो सकता है, उसकी हम लोग सीमा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया शैक्षिक मापन की विशेषताएं। अगला है शैक्षिक मापन के चर। किसी समूह के सदस्यों में परस्पर विभिन्नता व्यक्त करने के लिए चर का प्रयोग किया जाता है। और इस शैक्षिक मापन के दो चर होते हैं। पहला है गुणात्मक चर और दूसरा है मात्रात्मक चर। गुणात्मक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गुणों से रिलेटेड। और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी। ये गुणात्मक चर क्वालिटी और मात्रात्मक चर क्वांटिटी के लिए। और मात्रात्मक चर के दो टाइप्स होते हैं, सतत चर और असतत चर। सतत चर में क्या होता है, जैसे कि हम किसी बच्चे का वेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसका वेट आ गया 80.5 kg। तो इसमें यही कह रहे हैं एक सतत चर है, एक कॉन्टिन्यूअस चर है। मतलब इसमें कोई पूर्णांक नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट में आता है। लेकिन जो असतत चर होता है उसमें जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मात्रा हम लोग करेंगे उसमें पूर्णांक आएगा। जैसे कि हो जाएगा, हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मतलब किसी बच्चे का कोई मूल्यांकन कर रहे हैं, मात्रात्मक मूल्यांकन, तो वो पॉइंट में ना आए, एक पूर्ण संख्या आए, तो हो जाता है असतत चर। तो शैक्षिक मापन के दो चर होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। और मात्रात्मक चर में दो टाइप का होता है, सतत चर और असतत चर। तो ये थे शैक्षिक मापन के उद्देश्य, विशेषताएं और इसके चर। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।